दिशा में चंद्रमा की भांति दिखने वाले इन चट्टानों का दृश्य मन को लुभाने वाला है। और उतना ही लुभाने वाला है यहाँ का इतिहास। एक समय ऐसा था जब ये ईसाई धर्म के प्रचार का एक केंद्र था, जिसके कारण यहाँ के 3 नागरिक संत भी बने। कैपेडोकिया को टर्की का गुफाओं वाला राज्य भी बोला जाता है। 1000 साल पहले ज्वालामुखी के प्रकोप में आके इन कमाल की चट्टानों का निर्माण हुआ, जिसके बाद यहाँ पर लोग रहने के लिए आए। आज की तारीख में इस राज्य में कई सारे भूमिगत शहर हैं जो एकदम असाधारण हैं। पर ये मध्ययुगी गिरजाघरों के लिए मशहूर है, जिन्हें पत्थरों से बनाया गया था। यहाँ पर ऐसी कई घाटियां हैं जो चलने लायक एकदम अनुकूल हैं। कुल मिलाकर यहाँ 36 भूमिगत शहर है, जिनमें दिरिंक्यू और केमैक्ली सबसे ज्यादा मशहूर और सबसे ज्यादा गहरे और चौड़े हैं। आज इन जगहों को अस्तबलों, तहखानों, चिमनी, गिरजाघरों, वाइनरी जैसे जगहों में तब्दील कर दिया गया है। काफी भूल भुलैया वाली जगह है और एक नया व्यक्ति इसमें आसानी से खो सकता है, इसीलिए मेरी मदद के लिए मेरे साथ है आर्गोस के मैनेजर। गुफाओं में घूम लेने के बाद, जो कि मेरे बिल्कुल पीछे है, मेरे साथ इस वक्त जुड़ी है मार्वे, जो आर्गोस की मैनेजर है और मुझे इस खूबसूरत जगह के बारे में बताने वाली है। तो सबसे पहले मुझे इस होटल के इतिहास के बारे में बताइए। इसका इतिहास 97 से जुड़ा हुआ है। 16 साल पहले उसी वक्त इस पर काम शुरू हुआ था। उस वक्त इस जगह सिर्फ खाली और टूटे हुए घरों के अलावा और कुछ नहीं था। ज्यादातर तो सब खंडर ही था। तब जब उन्होंने इस पर काम शुरू किया, उस वक्त उन्होंने इन घरों को तोड़ने का फैसला नहीं किया, बल्कि इन्हें साफ करके इसकी सच्चाई का पता लगाना चाहा। इसलिए उन्होंने निर्माण का काम बिल्कुल इस संरचना के अनुसार ही शुरू किया। और क्योंकि हम पुरानी चीजों की कद्र करते हैं, हमें धीरे धीरे ऐसे सुराग मिले जो हमें प्राचीन इतिहास का संकेत दे रहे थे। और कैपेडोकिया में ये कोई हैरानी वाली बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पर प्राचीन सभ्यताएं बसती थी। तो इस तरह यहाँ पर काम शुरू हुआ और जब हमने इसे शुरू किया तब यहाँ पर सिर्फ एक मैंशन था और आज कुल मिलाकर 6 मैंशन हैं। एक चीज जिस पर मेरा ध्यान गया है वो ये है कि होटल बिल्कुल आसपास के इलाके जैसा है। क्या ये करना सभी का फैसला था? ये सबसे मुख्य फैसला था। हम नहीं बनना चाहते। कहने का मतलब ये है कि हम इसे कोई शाही रूप नहीं देना चाहते। इसे हम एक असली गांव के रूप में ही देखना चाहते हैं। इसलिए हमने इसे आसपास के इलाकों की कलाकृतियों के अनुसार ही बनाया है। यही हमारी खासियत है और मुझे खुशी है कि आपको इस बात का बखूबी पता चल गया। और ये बिल्कुल एक गांव जैसा ही अनुभव देता है। और क्या टर्की में ज्यादातर पर्यटक यहाँ पर आकर गांव जैसा वातावरण का अनुभव करते हैं? उन्हें ऐसा अनुभव जरूर होता होगा, क्योंकि होटल के बाहर से काफी गांव वाले गुजरते हैं। और पते की बात तो ये है कि हम इस होटल को एक रिसेप्शन डेस्क वाला गाँव कहते हैं। देखिए, यहाँ चारों ओर गाँव वाले हैं, तो यहाँ पर गाँव की पूरी अनुभूति होती है। ये तो वाकई कमाल की बात है। तो यही है आर्गोस का इतिहास। और आपने बताया था कि 3 साल बाद यहाँ एक संग्रहालय भी बनेगा, तो उसमें कौन सी चीजें रखी जाएंगी? ये करीब 10 मंजिला ऊंची प्रोजेक्ट होगी। तो हमारा ये मकसद होगा कि जब आप ऊपर से इसे देखना शुरू करके नीचे घाटी तक पहुँचे, तब आपको उच्चीसर और कैपेडोकिया का संपूर्ण इतिहास पता चल जाए। और ये जिंदगी के काफी सरल चीजों को सामने रखेगा जो रोजमर्रा की जिंदगी में इंसान के सामने आती है। ये बाकी संग्रहालय जैसा नहीं होगा, क्योंकि इसमें आपको कोई बड़ी चीज नहीं दिखेगी। ये जीवन के छोटे छोटे हिस्सों को दर्शाएगा। मैं एक तुर्किश हूँ और मुझे भी नहीं पता कि यहाँ के लोगों ने यहाँ आने से पहले किन उपकरणों का इस्तेमाल किया था। ये मेरे लिए भी उतना ही बड़ा तोहफा होगा जितना कि बाकी तुर्किशी लोगों के लिए और दुनिया भर से आने वाले लोगों के लिए होगा। मैं ये जानती हूँ कि ये जगह कुदरती तौर से ऐसी है, लेकिन लोगों ने इसमें कलाकृतियाँ भी बनाई हैं। तो लोग अभी भी वही कर रहे हैं कि फिर ये जगह संरक्षित है? बिल्कुल, ये इलाका संरक्षित है। आप इसमें जो भी कलाकृति बनाते हैं उसके लिए आपको कमीशन से इजाजत लेनी है, जो सरकार के अधीन
जमीन है, तो आप काम तो कर सकते हैं लेकिन दायरे में रहकर। और आप तो पर्यावरण के अनुकूल बनाए गए एक होटल में हैं। क्या ये आर्गोस के लिए वाकई बहुत जरूरी है? ये हमारे होटल के लिए बहुत जरूरी बात है। हमारे होटल के नीचे पिजन वैली में एक जैविक बगीचा है जहां हम टमाटर, मिर्ची और हर तरह की हरी सब्जी उगाते हैं। हर एक जड़ी बूटी जो हम हमारे रसोई में इस्तेमाल करते हैं वो हमारे बगीचों से ही आता है। साथ ही हमारा ये भी दावा है कि हम टर्की के पहले इको फ्रेंडली होटल है और ये गुफाएं आपको गर्मियों में ठंडा और सर्दियों में गर्म रखती है, जिसकी बदौलत हमने होटल में एसी नहीं लगाया। कुल मिलाकर हम कुछ ऐसा ही प्रयास करते हैं। कमाल है। और आप सचमुच यहाँ का पैसा घुमाते हैं स्थानीय चीजों का इस्तेमाल करके। बिल्कुल, हम इसी कोशिश में लगे हैं और इसीलिए गांव वाले हमसे बहुत प्यार करते हैं। हम सब एक ही परिवार है, हम इसी गांव का हिस्सा है और इसीलिए वो हमसे बहुत प्यार करते हैं। हम उन्हें हमारे आसपास ही देखना चाहते हैं और साथ ही हम हमारे अतिथियों को भी एक गांव जैसा एहसास दिलाना चाहते हैं। हम नहीं चाहते कि लोग यहाँ के बारे में सिर्फ चर्चा करें, बल्कि कैपेडोकिया में इसे महसूस भी करें। क्या बात है। तो जैसे कि आपने शुरू में बताया था कि यहाँ पर काफी लंबी सुरंगें हैं, मैं ऊपर तो आ चुकी हूँ, अब मैं इन्हीं सुरंगों को देखना चाहती हूँ। तो क्या आप मुझे वहाँ ले चलिए? ये मेरे लिए खुशी की बात क्या हम है। चलें? चलिए। ज्यादातर गुफाएं भूमिगत शहरों का एक हिस्सा है जो मौत के खौफ से पलायन कर चुके ईसाइयों को 16वीं सदी में शरण देने के काम आया। बाहर से देखने में ये गुफाएं काफी मजबूत हैं, लेकिन अंदर से इन्हें काफी आसानी से काटा जा सकता है। शहरीकरण की योजनाओं के साथ यहाँ की सरकार ने बाहरी परिदृश्य को बदलना बिल्कुल भी पसंद नहीं किया और इसीलिए आज गुफाओं के अंदर की कलाकृतियाँ बनाई जाती हैं। घूमते हमें ये यकीन नहीं होता कि इतना सब कुछ आर्गोस के पास है। ये होटल 5 स्टार होटलों के आराम से कई बढ़कर है। ये एक राष्ट्रीय उद्यान में इतनी खूबसूरत नज़ारों के बीचों बीच बसा हुआ है।